हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी काफ़ी लोग रिकमेंडेशन दे रहे थे कि सर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, उसी के परिप्रेक्ष्य में जीके, जीएस और स्टैटिस्टिक्स और आपका डोमेन सब्जेक्ट कैसे तैयार करेंगे। तो आइए आज फाइनली हम आपसे मीटअप कराते हैं हमारे मिस्टर जय शुक्ला जी से, जो वर्तमान में सीएससी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में अध्ययनरत हैं। तो आइए मिस्टर जय शुक्ला जी। तो आज हमारे बीच मिस्टर जय शुक्ला जी उपस्थित हैं और इन्हीं से हम सारी अपनी जानकारियां प्राप्त करेंगे। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस रहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी पूछ लेंगे, या फिर आप लोग जो भी आपने हमें रिकमेंडेशन दिया है वो सारे क्वेश्चंस हम इनसे रखते हैं। तो सर्वप्रथम हम इनका परिचय जानते हैं। मेरा नाम जय शुक्ला है और मैं उन्नाव जिले का निवासी हूँ। वर्तमान समय में मैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मृदा संरक्षण एवं जल प्रबंधन विभाग में पीएचडी में अध्ययनरत हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने इनका परिचय जान लिया आप लोगों ने, तो अब फाइनली जो आपके क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला शुक्ला जी हमारा ये क्वेश्चंस है कि यूपी कैटेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत 4 ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं वर्तमान में जिसमें प्रवेश परीक्षा कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है जी। पहला यूनिवर्सिटी कौन सी है? सर, पहली यूनिवर्सिटी है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। दूसरी यूनिवर्सिटी है आपकी आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। तीसरी यूनिवर्सिटी आपकी आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ। लास्ट आपकी यूनिवर्सिटी आती है बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा। तो इसमें 4 यूनिवर्सिटियां कंबाइंड एग्जामिनेशन कराती हैं। तो सर्वप्रथम ये बताइए कि यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रवेश परीक्षा में कितने क्वेश्चंस आया था? सर, पीएचडी में 100 क्वेश्चंस आए थे एंट्रेंस एग्जाम में, जिसमें से 60 क्वेश्चन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थे, 20 क्वेश्चन स्टैट्स के थे और 20 क्वेश्चन जीएस के थे। टोटल 100 क्वेश्चन थे। और निगेटिव मार्किंग का क्या प्रावधान है? 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी थी इसमें। तो जैसे कि मान लीजिए 60 क्वेश्चन इन्होंने बताया डोमेन सब्जेक्ट, आप जिस विषय से तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर जिस विषय से आप एप्लीकेशन आवेदन करेंगे, एग्रोनॉमी से करेंगे, हार्टिकल्चर से करेंगे, वेजिटेबल साइंस से करेंगे, फ्रूट साइंस से करेंगे, इत्यादि जिस भी आप ब्रांच से करेंगे, एंटोमोपैथो किसी भी ब्रांच से, उस ब्रांच का आपका 60 क्वेश्चन आएगा। ठीक जी जी। उसके बाद आपका जो स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का जो 20 क्वेश्चन आता है, वो 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन आता है, तो वो सबके लिए कॉमन आता है या फिर अलग आता है? सबका अलग? सभी के लिए कॉमन ही आता है। सभी के लिए जी। बस डोमेन सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस अलग होंगे, बाकी जीएस और स्टैट्स के क्वेश्चन सभी में सेम रहेंगे। जीके जीएस जो आपका होगा करंट अफेयर वगैरह, वो 20 क्वेश्चन सभी के लिए बराबर रहेगा और सांख्यिकी सभी के लिए बराबर होता है। जी ठीक है। और इसके माध्यम से ये बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आपने कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था? सर, मैंने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था। उसके बाद आपकी रैंक क्या आई थी? मेरी रैंक सेकंड थी। जैसा कि इन्होंने ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में सेकंड, दूसरी रैंक ऑल ओवर यूआर रैंक, जनरल अनरिजर्व रैंक, ओपन रैंक इनकी 2 थी, जिस कारणवश इनके विभाग में इनको सीट मिल गई सीएससी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जो कि आप सीएससी यूनिवर्सिटी का आसपास में आप देख सकते हैं। वर्तमान में हम लोग सीएससी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही वीडियो आपको शूट करने का और दिखाने का ये हमारा मोटो है कि आप लोग इससे मोटिवेट होइए, इससे प्रभावित होइए, और जो भी स्टूडेंट्स आगे तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए डोमेन सब्जेक्ट तो मान लीजिए आप छोड़ दीजिए, बाकी स्टैटिस्टिक्स और जीएस जीके कैसे वो लोग तैयार करेंगे? मैंने सर स्टैट्स नेमरा सुंडा से पढ़ी थी और कुछ तमिलनाडु टीएनयू यूनिवर्सिटी के कुछ पीडीएफ थे, वहाँ से हमने स्टैट्स की तैयारी की थी। जीएस के लिए मैंने यूट्यूब से वीडियोस पढ़ी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई थी। जी, तो आप लोग सोशल मीडिया का उपयोग करके जीएस जीके पढ़ सकते हैं। समय तो है नहीं आपके पास, अगर समय है तो आप कौन सी बुक रिकमेंडेशन करना चाहेंगे? अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास एमएससी कर रहा है वर्तमान में और उसको पीएचडी करने के अभी फर्स्ट ईयर में है, 1 साल उसके पास समय हो, तो आप कौन सा बुक रिकमेंडेशन करेंगे? जीएस और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी पढ़ सकते हैं और ल्यूसेंट बुक भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है लूसेंट, अगर आपके पास समय है, देखिए लूसेंट बुक काफ़ी लेंदी है। जी ठीक जी।
उसको पढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष का समय होना चाहिए, तब जाके उसको आप अच्छे से रीड कर पाएँगे। अन्यथा की दशा में अगर आपके पास कम समय है तो आप अच्छे से रीड नहीं कर पाएँगे। और बाकी पीएमसी श्रृंखला और स्पीडी 2 बुक ऐसी आती हैं जो करंट अफेयर के लिए होती हैं। तो करंट का मुद्दा देखिए, पिछले वर्ष 2023 का अगर आप यूपी कैडेट का पेपर उठाएँगे पीएचडी एंट्रेंस का, तो उसमें देखे होंगे आपने नदियों से 3-4 क्वेश्चन्स आया था। जी, नदी से आया था। और एक क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था कि किस सिटी में इंडिया की स्टेट से पूछ रहा था कि सबसे ज़्यादा पहले कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इस्टेब्लिश हुई थी। ये क्वेश्चन कुछ आया था, मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है। जी। तो जो भी क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे जीएस से रिलेटेड या स्टैट से रिलेटेड। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप 20 में से कुछ नहीं तो 15 या 16 खुद सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। और नदियों से देखा गया था, और वन्य जीव अभयारण्य सेंचुरी से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी क्वेश्चंस आए थे। दिवस का भी क्वेश्चंस एक आया था। और आप लोग जिस भी अभ्यर्थी के पास पीएचडी एंट्रेंस का पेपर नहीं होगा, तो हमारे पास 2023 का पेपर है, उसमें सभी क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस तो नहीं अवेलेबल हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि आप हमारे इंस्टाग्राम पर एग्री क्लासेस 573 पर आप हमें मैसेज करके और लिंक प्राप्त कर सकते हैं उस पेपर का। ठीक है। और ये बताइए जी कि आगे जो भी आगामी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, उसका भी एक ड्रीम होता है ना। जी 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 आपको बिल्कुल। सीएसए यूनिवर्सिटी में सीट जब मिली तो आपको कैसा गौरवान्वित महसूस हुआ था? मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एक्चुअली चारों यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी इसी यूनिवर्सिटी को माना जाता है। और इतना भी टफ नहीं है यहाँ पर एडमिशन लेना, जैसा कि लोग बोलते हैं। अगर आप अपनी तैयारी प्रॉपर वे से करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट हाँ, कुछ कुछ हद तक तो डिफिकल्ट है एडमिशन लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लोग इसी यूनिवर्सिटी को देते हैं। तो कोशिश करें कि तैयारी अच्छी करें, बेहतर करें, और ज़रूर आपका एडमिशन हो जाएगा। और आगामी जो भी अभ्यर्थी हैं तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप अपना पर्सनल ओपिनियन क्या देना चाहते हैं? पर्सनल ओपिनियन मेरा यही रहेगा कि अच्छे से पढ़ाई करें और टाइम कम ही वेस्ट करें। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं पीएचडी के लिए, तो स्टैट्स के लिए जो एमएससी में स्टैट्स का जो सब्जेक्ट होता है, आप उसके नोट्स पढ़ सकते हैं। नेमरा सुंडा से पढ़ सकते हैं, टीएनएयू बोर्ड के जो पीडीएफ्स हैं स्टैट्स के, उससे पढ़ सकते हैं। और इससे ज़्यादा ऊपर मुझे नहीं लगता कि स्टैट्स इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आएगी भी। और जीएस जीके करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी के लिए जा सकते हैं, पीएमसी श्रृंखला के लिए जा सकते हैं। और देर आर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जीएस जीके के लिए, आप उनको देख सकते हैं। और ल्यूसेंट भी आराम से पढ़ सकते हैं। और इतना डिफिकल्ट नहीं एडमिशन है। अगर आप 70 to 80 के आसपास क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं अपना सजेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आप 55 प्लस या 50 80 57 या फिर मतलब राउंड फिगर में 60 का राउंड फिगर में अगर रहते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। बट ये कब डिपेंड करता है, जब मान लीजिए आपका पेपर अगर टफ आ जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाँ, ऑटोमेटिक कम हो कम जाते हैं। और जब पेपर इजी आ जाएगा आपके ही डोमेन सब्जेक्ट से, आपके डिपार्टमेंट से, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक करना पड़ेगा। यह डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर, करंट की सिचुएशन पर। जो पेपर लेवल ऑफ क्वेश्चन, हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चंस का लेवल जो होगा उस पर डिपेंड कर देगा कि आपका रैंक क्या निर्धारित होने वाला है। अगर पेपर इजी आया है तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, वो भी सही। अगर टफ पेपर आया है तो वो सभी के लिए टफ होगा। अगर आप 60 के आसपास क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आपका एडमिशन हो सकता है। और निगेटिव मार्किंग से जितना ही आप बचेंगे बचे। उतना ही बेहतर आपका रैंक निर्धारित होगा यूपी जी। कैडेट के माध्यम से। ठीक है। तो आई होप ये जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे। बाकी हम मिलते हैं किसी अगले मीटअप के साथ। तो आई होप आपको संतुष्टि मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। यूपी कैडेट से सारी ऑथेंटिक जानकारियाँ आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।